नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उस बुनियाद को समझते हैं जो भारत को भारत बनाती है, यानी हमारा संविधान। हम ये जानेंगे कि ये महान दस्तावेज आखिर वक्त के साथ कैसे बदलता है, कैसे विकसित होता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। इसका मतलब है कि कोई भी संविधान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे बदलते हुए समाज और नई चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है। फिर इसमें बदलाव यानी संशोधन होता कैसे है। इन बदलावों ने भारत के नक्शे और पहचान को कैसे नया रूप दिया, और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव देखिए, भारतीय संविधान की सबसे खास बात है इसका अनोखा संगम। ये लचीला भी है और कठोर भी। मतलब हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे ऐसा बनाया कि इसे बदलना ना तो बच्चों का खेल हो और ना ही एकदम नामुमकिन। इसे जीवित दस्तावेज इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है जो एक बार लिख दी गई और बस। नहीं, ये एक सांस लेते हुए ढांचे जैसा है जो देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है ताकि ये हमेशा काम का बना रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है। जाहिर है इसके लिए एक तयशुदा और बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। चलिए संशोधन की इस मशीनरी को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसका जवाब छिपा है संविधान के आर्टिकल 368 में। संविधान के भाग 20 में मौजूद ये आर्टिकल हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो संविधान में जरूरी बदलाव कर सके। कह सकते हैं कि ये बदलाव की आधिकारिक चाबी है। अब देखिए, बदलाव के भी दो मुख्य रास्ते हैं। एक है साधारण बहुमत, जो राज्यों की सीमा बदलने जैसे प्रशासनिक बदलावों के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो ज्यादा अहम है वो है विशेष बहुमत। ज्यादातर बड़े संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और इसमें कहीं ज्यादा सांसदों के समर्थन की दरकार होती है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? पहला कदम, एक बिल यानी संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा कदम, उस बिल को दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत के साथ पास होना जरूरी है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब कुछ असली उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे इन संशोधनों ने हमारे देश के नक्शे को ही नया आकार दे दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये भारत के एक होने की कहानी बताती है। 1961 में 10वें संशोधन से दादरा और नगर हवेली भारत का हिस्सा बने। फिर 1962 में 12वें और 14वें संशोधन के जरिए गोवा, दमन, दीव और पुडुचेरी शामिल हुए, और 1975 में 36वें संशोधन के बाद सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नक्शों तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, इन संशोधनों ने तो भारत की पहचान और शक्ति के संतुलन को भी फिर से परिभाषित किया। चलिए देखते हैं कैसे। 1971 का 24वां संशोधन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसने ये साफ कर दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। ये संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन की बहस में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। एक और दिलचस्प बदलाव देखिए, 1973 में 31वें संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं। क्यों? क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही थी और लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज का संसद में पहुंचना जरूरी था। और फिर आया 1976 का 42वां संशोधन, जिसे कई बार मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी उसकी आत्मा में 3 बहुत शक्तिशाली शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बदलाव सीधे सीधे देश के वैचारिक आधार को एक नई दिशा देने वाला था। तो इन सारे उदाहरणों से हम क्या समझते हैं? यही कि संविधान का विकास एक लगातार चलने वाली यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। ये जो संशोधन है, ये इस महान कहानी के अलग अलग पड़ाव हैं। देखिए, ये संवैधानिक संशोधन सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ बदलाव नहीं है। ये असल में हमारे देश की अपनी पहचान को गढ़ने की कहानी के पन्ने हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एक देश वक्त के साथ खुद को बेहतर समझता है और एक नया आकार देता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए,
जैसे जैसे भारत और तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे संविधान को आने वाले कल की किन नई चुनौतियों और बदलावों का सामना करना होगा? यही सवाल है जो इस जीवित दस्तावेज की यात्रा को हमेशा जारी रखेगा।